देश पिछले साल से महामारी से लड़ा है और अभी तक इसकी ये जंग जारी है। इस साल देश में वायरस की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा तबाही मचा रही है। इस संक्रमण से लोग अपनों को खो रहे हैं और बहुत से लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। महामारी के चलते टीवी और फिल्मों की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ मनोरंजन जगत के सितारों का भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी अब आर्थिक तंगी का सामना करने लगे हैं। हाल ही में ईशान खट्टर की सौतेली मां और अभिनेत्री वंदना सजनानी ने भी बड़ा खुलासा किया है। उनकी सारी बचत खत्म हो गई है, वो भी अस्पताल के खर्चे और लॉकडाउन के खर्चों की वजह से वो काफी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। वंदना ने बताया कि वो और उनके पति राजेश खट्टर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी सारी बचत अस्पताल के खर्च में खत्म हो चुकी है। राजेश खट्टर की पत्नी ने बताया कि पिछले साल से वो अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने में और लॉकडाउन के खर्च उठाने में सारी सेविंग खत्म हो चुकी है, जबकि उन्हें काम अब तक नहीं मिला है। घर बैठे बैठे वो सिर्फ अस्पताल के इलाज के बारे में ही सोच रहे हैं। पहले तो उनका बेटा भर्ती रहा, उस वक्त एक्ट्रेस को पता भी नहीं था कि बाहर बीमारी चल रही है। बेटा ठीक होकर घर आया ही था कि एक्ट्रेस भी बीमार हो गई और उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था। एक्ट्रेस के बाद उनके पति और ससुर भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए थे। अस्पताल में बेड लेने में एक्ट्रेस को जो मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद एक्ट्रेस बोलती है ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बहुत ही बुरी हालत में राजेश खट्टर और ससुर जी को अस्पताल ले जाना पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से राजेश के पिता को इस बीमारी से बचाया नहीं जा सका। एक्ट्रेस ने बताया कि हॉस्पिटल से सीधे वहीं पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। करीब 2 साल से ईशान खट्टर की सौतेली मां अपनी परिवार की बीमारियों की वजह से अस्पताल के चक्कर लगा रही है। अब ये परिवार रोटी खाने तक को मुहताज हो गया है। वंदना सजनानी ने राजेश खट्टर से शादी की है, जो ईशान खट्टर के पिता और शाहिद कपूर के सौतेले पिता हैं। बता दें, वंदना से पहले राजेश खट्टर ने नीलिमा अजीम से शादी की थी। दोनों के बेटे हैं ईशान खट्टर, जो बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। जानवी कपूर के साथ धड़क फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। बीमारी ने फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह कर दी है। कुछ स्टार्स की जिंदगी ऐसी हो गई है कि जिनका शरीर तो घर में है, लेकिन उनमें जान नहीं रह गई है। जिंदा मिट्टी की तरह स्टार्स घर में बंद हैं और अपनी बेहाली पर रो रहे हैं। स्टार्स एक वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्टार्स को घर में रहना भी अब मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, एक साथ 2 स्टार्स ने अपनी दुख भरी कहानी बताकर साबित कर दिया कि इस वक्त उनका होना ना होने के बराबर है। वो अब तक जैसे तैसे खाने पीने का खर्च उठा रहे थे कि अब वो अपने घर और गाड़ियों की EMI भी नहीं भर पा रहे हैं। एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर को हमने आखिरी बार हमारी वाली गुड न्यूज सीरियल में देखा था, जब एक्ट्रेस ने बताया कि वो पिछले साल से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन में उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया था। वहीं इस साल भी काम नहीं शुरू हुआ और उनका कहना है कि काम न चलने की वजह से उन्हें EMI का बोझ उठाना पड़ रहा है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने पैसे की कमी की वजह से हमारी वाली गुड न्यूज में काम करना पड़ा था, जो कि एक सास बहू का सीरियल था। उधर दूसरी टीवी एक्ट्रेस अंजलि तिवारी हैं, जिन्होंने अपना करियर सीरियल मेरे डैड की दुल्हन से शुरू किया था। एक्ट्रेस बहुत खुश थी जब उन्हें सरगम की 7.5 में काम करने का मौका मिला था। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका ये शो फरवरी में शुरू हुआ था, जिसके 2 महीने बाद ही ये शो ऑफ एयर हो गया। शो के बंद होने के बाद ये एक्ट्रेस बहुत ज्यादा निराश हो गई और डिप्रेशन में भी चली गई। एक्ट्रेस बताती है कि शो में मेरे किरदार को अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों ने ये बात मुझे खुद सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए बताई थी कि उनका काम बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन शायद लॉकडाउन की वजह से भगवान को ये मंजूर नहीं था और शो के मेकर्स ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं खुद को संतुष्टि देती थी कि आखिर मेरे काम को पसंद किया गया। लॉकडाउन के चलते कई बड़े शोज को बंद कर दिया गया। कुछ शो होल्ड पर भी हैं, लेकिन छोटे शो की वापसी के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। मुंबई में कई शो की शूटिंग को लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया, जिस वजह से छोटे सितारों को काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और वो घर में कैद हो चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं और अभी भी वो दुखों के बीच घिरी हुई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि श्वेता तिवारी इतने दुखों से हारी नहीं। उनकी हिम्मत की तो वाकई में दाद दी जा सकती है। जिस तरह से 2 बच्चों की अकेले परवरिश और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, पहले पति का टॉर्चर और फिर दूसरे पति का टॉर्चर, इन सब ने श्वेता तिवारी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया।
और यही वजह है कि श्वेता तिवारी आज एक बेहतरीन माँ और बेहतरीन पत्नी भी है। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी दोनों शादियां सक्सेस नहीं रही। ऐसा खुद श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी ने कहा। राजा चौधरी आज श्वेता तिवारी से दूर होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जरूर जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी श्वेता से अलग होने का पछतावा भी होता है। उनके शब्द साफ बता रहे हैं कि वो श्वेता से दूर होने पर पछतावा महसूस करते हैं। वो कभी श्वेता की पर्सनल मामले में दखल नहीं देते दिखे, लेकिन अब उन्होंने दिल छूने वाली बात कही है। श्वेता तिवारी के पहले पति ने जाते जाते कह दिया कि श्वेता तिवारी एक बहुत बढ़िया माँ है और पत्नी भी रही है, लेकिन बैड लक कि उनके किस्मत में दोनों ही शादियां सक्सेस नहीं रही। बेटे रियांश अभिनव को मिलने ना देने कितना सही है, इस पर भी राजा चौधरी ने चुप्पी तोड़ी। राजा चौधरी ने कहा कि श्वेता को ये चीज समझने की जरूरत है कि बतौर कपल आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना पैदा हो जाए, एक पिता अपने बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। बता दें, श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली शादीशुदा जिंदगी में आने वाली समस्याओं को लेकर अक्सर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। इस समय एक्टर साउथ अफ्रीका के केप टाउन में है और वहाँ रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग में बिजी है। तो आप भी श्वेता तिवारी के पहले पति को लेकर कमेंट जरूर करें। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी लगातार अपनी विवादित शादीशुदा लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। कुछ दिन पहले ही उनके पहले पति राजा चौधरी उनकी बेटी पलक से मिलने आए थे कि अब दूसरे पति अभिनव कोहली ने भी श्वेता को लेकर घटिया टिप्पणी कर दी है। अभिनव कोहली ने बताया कि श्वेता तिवारी ने उनके पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश की थी। अभिनव ने दावा किया है कि एक्ट्रेस ने उन्हें जेल के अंदर रात बिताने के लिए मजबूर किया था। अभिनव ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाना चाहा, उस दिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो दिन मेरे लिए कितना इमोशनल था। वो चाहती कि मैं उस रात जेल के अंदर बिताऊं। श्वेता ने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। जब मैं हमारे बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त था तो उसने मीडिया में मुझे कैंसर कहा। अभिनव कोहली ने कहा कि उसने मुझे 2 रातों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया और गलत आरोप लगाए। फिर पलक ने अगले दिन एक पोस्ट किया। उसने बताया कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। बाद में उसने आसानी से उस पोस्ट को हटा भी दिया और जब मैंने पलक को जवाब दिया तो उसने उसे फिर से मेरे खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। श्वेता तिवारी की छवि बर्बाद करने के आरोप के बारे में अभिनव कोहली ने कहा कि उनकी छवि बर्बाद करना मतलब मेरी छवि भी बर्बाद करना ही है। एक्ट्रेस घरेलू हिंसा का भी शिकार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उन्हें आए दिन ट्रोल किया जाता है। हाल ही में दिए इंटरव्यू में श्वेता ने बताया कि लोग उनके साथ कितनी घटिया बातें करते हैं। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि लोग उनकी बेटी पलक तिवारी को लेकर भी गंदी बातें करते हैं। ट्रोलर्स उन्हें क्या क्या ताने मारते हैं कि तूने तो 2 बार शादी की, देखना तेरी बेटी 5 बार शादी करेगी। सोशल मीडिया पर घटिया लोग हर दिन मर्यादा लांघते हैं। एक महिला और उससे अधिक एक माँ होने के नाते श्वेता ये सब झेलती है ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। लेकिन वो ये भी कहती है कि उनके बच्चों ने इन अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। श्वेता अपने दर्द को बयां करते हुए कहती है कि कोई तब सवाल क्यों नहीं उठाता है जब आप 10 साल लिव इन रिलेशन में रहते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं, लेकिन जब आप किसी असफल शादी से बाहर निकलते हैं तो लोग आपको ताने मारते हैं। श्वेता कहती कि मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में जो कुछ सहा और देखा, शायद इन सब के बाद मेरी बेटी शादी ही ना करे, क्योंकि वो समझदार है और अपने फैसले खुद ले सकती है और मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ हूँ।